बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ। आजकल तो थोड़ी सीढ़ियाँ भी चढ़ लूँ तो तुरंत सांस फूलने लग जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पहले बाल जो थे ना वो बहुत घने थे, अब तो क्या ये बस पोनी टेल ही बची है। डॉक्टर साहब, मुझे नीट की एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स आए हैं। डॉक्टर साहब, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमज़ोर है, इस वजह से मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं पास कर पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है ताकि मैं अच्छे से मेरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकूं। डॉक्टर साहब, मेरे स्पर्म काउंट कम है। सो गाइस, इन सेज पे से आपको क्या लगता है, क्या होगा हमारा आज का रूब्रिक? सोचिए 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 कि आपको इन सेज पेशेंट के सुनकर आज का हमारा रूब्रिक क्या है, क्या लगा आपको? प्लीज कमेंट कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग ऐसा रूब्रिक, वो है डिल्यूजन पुअर ही इज। सो आज का हमारा रूब्रिक है डिल्यूजन पुअर ही इज। अभी ना जो न्यू ईयर स्पेशल सीरीज में क्विक पेशेंट प्रिस्क्राइबिंग सेज में आप लोगों के लिए लेकर आई थी, तो अभी मैं सोची कि अभी बहुत हल्का फुल्का हो गया, बहुत शॉर्ट्स प्रिस्क्राइबिंग हो गए, अब थोड़ा सा स्टडी की तरफ जाते हैं और इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज का हमारा रूब्रिक है डिल्यूजन पुअर ही इज। ठीक है, तो ये रूब्रिक को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक देखते हैं छोटी सी केस, उसके बाद में हम लोग समझेंगे इस रूब्रिक को इन डिटेल, और मैंने इस केस में क्या रेमेडी दी है वो भी देखेंगे। इस रूब्रिक के अंडर 15 रेमेडीज है, हम लोग वो पूरी रेमेडीज को कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे इन रूब्रिक्स की सीरीज में। ठीक है, एक छोटी सी केस कुछ इस तरह से है कि एक मेरे पास लेडी आई थी 41 ईयर्स की, और वो कुछ इस तरह से कहती है कि बोले मैडम, पिछले 15 दिन से बोले मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल भी आराम नहीं है। मेरे पीरियड्स आए थे 15 डेज पहले और आज भी वो चल रहे, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग कुछ रुक नहीं रही। इतने 15 दिन से ब्लीडिंग है तो फिर आपने इसके लिए कुछ लिया क्यों नहीं? तो बोले मैंने लिया, बोले मैंने नज़दीक के डॉक्टर से दवाई ली, बोले पर ना बोले वो जो भी दवाई लिख के देते थे तो सिर्फ 4 से 5 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक के ब्लीडिंग रुकती है, उसके बाद में जैसे कि वैसे ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने मुझे सोनोग्राफी के लिए भी कहा है, मैंने सोनोग्राफी की है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रिपोर्ट्स में निकला है। तो वो मेरी जो सिस्टर थी उसने मुझे कहा कि एक बार आपको दिखा दीजिए, वो रिपोर्ट्स दिखाने के लिए उसने मुझे कहा, और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कहने के लिए उसने मुझे बोला, इस वजह से मैं आज आपके पास आई हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसने मेरे रिपोर्ट्स मुझे कुछ दिखाए, फिर वो रिपोर्ट्स मैंने साइड में पहले रख दिए और मैंने पूरा कंसंट्रेशन पहले मेरा केस पर रखा। तो वो केस में वो आगे बोलती है, मैं उसको पूछती हूँ कि फिर क्या मैंने बोला इतने दिन से ब्लीडिंग है तो क्या तकलीफ है आपको उस ब्लीडिंग के वजह से, ऐसा वैसा मैंने पूछना स्टार्ट किया। तो वो मुझे बोलती है, बोले मुझे इतनी ब्लीडिंग है, बोले कि मैं इस वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि मैं 2 वक्त का खाना भी बना नहीं पा रही हूँ, बोले घर का काम तो बड़ी मुश्किल से मैं ख़त्म कर पाती हूँ शाम तक के, बोले बिल्कुल भी मुझसे काम नहीं बन पा रहा है, इतनी कमज़ोरी आ गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है इस वजह से, बोले। मैंने बोला ठीक है। और फिर मैं कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि मैंने बोला इतनी ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस कुछ ना कुछ तो कर रहा है, यूट्रस इतना क्यों अपने आप में चेंजेस दिखा रहा है जो उसके रिपोर्ट्स में आए। ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा, सोचा मैंने एक सेकंड के लिए कि क्या हो सकता है। तो मैं सोची कि कहीं ना कहीं तो इसकी फेमिनिटी को हर्ट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग ऐसी कि कहीं ना कहीं उसके बच्चों को लेके या रिलेटेड कोई तो भी उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। ये दो चीज़ें की पॉसिबिलिटी मुझे लगी, तो इस हिसाब से मैंने अपने केस टेकिंग में आगे उसको वैसे सवाल पूछने शुरू किए। ठीक है, मैंने उसको पूछा
सबसे पहला सवाल मैंने उसको पूछा कि आपके घर में कौन-कौन रहता है? तब उसने मुझे कहा कि मेरा हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरी एक लड़की है और लड़का है। मैंने बोला लड़का क्या करता है? तो वो लड़का बोले छोटा है बोले, वो 10वीं में है। मैंने बोला ठीक है और? मैंने बोला लड़की क्या करती है? तो लड़की बोले बीडीएस के लिए है, बीडीएस के सेकेंड ईयर को है, ठीक है? मैंने बोला अच्छा और? तो फिर भी वो कुछ ज़्यादा बताई नहीं। फिर मैंने उसको पूछा कि मैंने बोला पिछले 15 दिन से आपको प्रॉब्लम है ना? तो बोले हाँ, पिछले 15 दिन से प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको पूछा कि इतने इन 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ ना, क्या ऐसी चीज़ हुई कि जब आपको ऐसा लगा कि मैं एक औरत बोल के जन्म लिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, या फिर तो कुछ ऐसी बात हुई है कि जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ है? ऐसा मैंने उसको पूछा। तो ऐसा पूछते ही ना तुरंत वो रोने लग गई। तुरंत उसके आँख में पानी आने लग गया और वो मुझे बोलती है, क्या बोलूँ मैडम मैं आपको मेरी ज़िंदगी की कहानी बोले, कुछ काम का नहीं बोले मेरा ये जीवन। क्या बोलती है वो? कुछ काम का नहीं है बोले मेरा जीवन बोले। मैंने बोला क्यों? क्या हुआ ना ऐसा आपके लाइफ में? तो फिर वो मुझे बोलती है, बोले वो जो मेरी लड़की है ना बोले, जो बीडीएस की सेकेंड ईयर को जो लड़की है बोले, उसका बोले अफेयर है बोले मैडम। ये बात जब हमारे रिलेटिव्स को पता चल गई बोले, तो हमारी कितनी बदनामी होगी सोचो आप। सोच सोच के ही मैं बहुत परेशान हूँ। आपने मुझे पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ कि पिछले 15 दिन में क्या हुआ है बोले। पिछले 15 दिन पहले ही मुझे ये बात पता चली है। अभी क्या हुआ ना, ये लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को ये बात पता भी नहीं चलती थी, पर क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से बोले सब बच्चों को घर पे भेज दिया गया है, तो उस वजह से ये सब फ़ोन्स या उसके मैसेजेस वगैरह ये सब के वजह से ना मुझे एक दिन पता चला कि इसका किसी लड़के के साथ में अफेयर है करके। और हम तो देखिए मैडम, हम तो लोग मारवाड़ी लोग हैं, हम खाने पीने नहीं वाले हैं। और वो जो लड़का है जिससे उसका अफेयर चल रहा है वो तो साउथ इंडियन है। ये मतलब आपको क्या बोलूँ कि हम लोगों ने उसको इतने मेहनत से, उसको हमारे पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी हम लोगों ने उसको बीडीएस में एडमिशन दिलवाई। यहाँ नंबर नहीं लग रहा था महाराष्ट्र में, तो उसको कैसे भी करके हम लोगों ने उसको कर्नाटक साइड में हम लोगों को एक कॉलेज में एडमिशन मिली, तो हमने उसको वहाँ पे एडमिशन उसकी करवाई। इतना सब कुछ उसके लिए किया, उसको लिखाया पढ़ाया बचपन से, उसको हर चीज़ जो चाहिए वो सब उसको फैसिलिटीज़ हम लोगों ने उसको दी। इतना सब कुछ उसके लिए उसके लाइफ में हम लोगों ने किया, और ये लड़की ऐसी चीज़ें करती है। ये चीज़ सुन मुझे ये जिस दिन पता चला ना, उस दिन तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो शौक लग गया कि मेरी लड़की ऐसा कर सकती है। मुझे इस जन्म में नहीं लगा था कि मेरी लड़की ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, इतनी भोली, इतनी प्यारी थी पहले, और अब तो बिल्कुल बदल गई है जैसा हो गया। ठीक है, ऐसा वो बोलती है। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया ऐसा? अरे बोले उस दिन जब हम लोगों को ये बात पता चली तो मैंने उसके पापा को ये बात बताई। इतनी गुस्सा हो गई, इतनी नाराज़ हो गई, इतनी झगड़े करने लग गई। और क्या बोलती है ना, सबसे बुरी बात तो मुझे इतनी लगी बोले, वो क्या बोली, हम जब उससे बोले कि भाई हमने तेरे तेरे लिए इतना किया, तुझे उधर एडमिशन दिलवाई, तू एक लड़की होके, पूरे परिवार वाले नहीं बोल रहे थे कि इतने दूर मत डालो, लड़की है, इतने दूर क्यों भेजते हो आप उसको, इतना ये करके भी। तो फिर हम लोगों ने हमारे परिवार वालों का नहीं सुना फिर भी, और इससे वहाँ पर एडमिशन दिलवाई, इतना उसके लिए किया। और ये लड़की बोलती है, ये सब चीज़ें जब हमारे रिलेटिव्स को पता चल जाएगी कि इसका ऐसा कुछ चक्कर है, तो हम वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी पूरे पूरे परिवार में। और ऐसा मैंने उसको सब ये सब बात बोली उस दिन, तो वो मुझे बोलती है आप लोगों का तो कर्तव्य था, आप तो माँ बाप है, आपका तो ये कर्तव्य ये है कि मेरी एडमिशन करवा देना या मुझे लिखाना पढ़ाना, ये तो आपका कर्तव्य है। ऐसा ये लड़की बोलती है मैडम।
ऐसा ये लड़की बोलती है और बोलती है कि नहीं चाहिए बोले तुम लोग, मुझे नहीं चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए बोले, इसको हम नहीं चाहिए बोले। हमने उसके लिए इतना किया, इतना सब कुछ किया, और ये एक दिन में ही उस लड़के के लिए हम लोगों को इतना कुछ बोल गई, इतना कुछ बोल रही है हम लोगों को। ठीक है, ये ऐसा सब बोल रही है वो। उसके बाद वो बोलती है कि बोले जब पिछले 15 दिन से बोले जब भी ये घर से बाहर निकलती है या कहीं जाती है, क्या करती है बोले, तो मुझे इतना टेंशन आ जाता है, इतना ये आ जाता है कि मैं उसको 100 कॉल कर देती हूँ कि कहाँ पर है, कहाँ पर है। मुझे बार बार डर लगता है कि कैसा होगा इसका, क्या होगा, कहीं चली तो नहीं चली चली जाएंगी ना घर छोड़ के, या कुछ तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा तो कंटिन्यू डर लगने लग जाता है। मैंने बोला ठीक है। और बोले मुझे रह रह के बोले मुझे ये झगड़े में बोले तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं लगा बोले, पर ये इसके पिताजी को भी कुछ कुछ बहुत कुछ कुछ बोली उस दिन बोले, इतना मुझे हर्ट हुआ बोले, इतना बोली वो कि पूछो मत बोले। बोले मैडम अब मुझे रह रह के एक ही चिंता बनी रह रही है कि इसका कैसा होगा, आगे जाके कैसा होगा, इसका फ्यूचर कैसा होगा, ये वो उस लड़की के साथ में भाग जाएगी या कभी कुछ कर डालेगी ऐसा, या उसके ज़िंदगी के साथ में वो कुछ कर लेगी, तो मुझे रह रह के वो बात की बहुत ज़्यादा चिंता बनी रहती है। इस वजह से मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, और ऊपर से ये 15 दिनों से इतनी कमज़ोरी आ गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ करके। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना, जिस दिन हम लोगों का उसने हम लोग मुझे उसका अफेयर मालूम पड़ा, और उस जिस दिन हम लोगों ने उसको ये बात बोली और हम लोगों का झगड़ा हुआ घर में, तब मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा मैडम कि ऐसी औलाद पैदा होने से तो अच्छा था कि ये जन्म ली तभी मर जाती। ठीक है, ऐसा लगा। पर थोड़ी देर में मैं क्या सोची कि ठीक है, अपना ही बच्चा है, अपनी ही बच्ची है, हमें ही इसे समझ के लेना होगा, ये तो नादान है, इस तरह से ये सब चीज़ें हैं, ये सब बातें हुई मैडम। और उस वजह से मैं इतना हर्ट हो गई, इतना हर्ट हो गई कि पूछो मत। मैंने बोला ठीक है। और फिर वो बोलती है कि जब भी मुझे ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाती है, तब मुझे कोई किसी ने कुछ बोला या मुझे कोई क्रॉस करने की कोशिश की कि ये तू काम मत कर, अभी क्यों ये काम कर रही है, थोड़ी देर बाद कर, कुछ इस तरह से भी मुझे किसी ने कहा, तो मुझे तुरंत गुस्सा आने लग जा रहा है बोले। पहले मैं ऐसा गुस्सा नहीं करती थी, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है। ठीक है, ये सब बातें बोलती है। फिर उसका हस्बैंड बाजू में बैठा हुआ था, वो बोलता है कि बोले मैडम ये तो जाने दो बोले, पर इसको कोई चीज़ चाहिए होती है ना बोले, इसको इसने कोई चीज़ करनी, इसको कोई चीज़ करना होती है ना बोले, जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती ना तब तक ये शांत ही नहीं बैठती है। इसका ये नेचर पहले से ही बोले कि बिल्कुल भी शांत नहीं बैठती है, हर चीज़ उसको नीट क्लीन फास्टिडियस, और एक जिसने बोला और वो चीज़ होना ही चाहिए। घर में भी साफ सफाई इतना करती है, हम लोग उसको बोलते हैं कि इतनी तू कमज़ोर हो गई, इतना तुझे तकलीफ हो रही है, तू छोड़ देना, मत करना, बाद में साफ सफाई करते बैठना, बाद में काम करना। ठीक है, ये सब कन्वर्सेशन बोला, ये वो करा। फिर ये सब चीज़ों पे सोच के ना मैंने उसको रेमेडी दी, आर्सेनिक अल्बम, और उसको बोला कि 2 दिन बाद आइए, फिर देखते हैं आपके ब्लीडिंग के बारे में, सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे की ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो फिर वो तो पेशेंट चला गया। फिर बाद में 2 दिन बाद फिर से फॉलोअप पे वो आई, पर उसको थोड़ा सा भी ठीक नहीं था। थोड़ा सा भी ठीक नहीं था। मैंने उसको आर्सेनिक क्यों दिया ना, मैंने सोचा कि वो फास्टिडियस है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, इस तरह के 1-2 रिब्रिक्स उठाए, और मैंने उसको मुझे ऐसा लगा कि उसको आर्सेनिक देना चाहिए, तो मैंने उसको तब आर्सेनिक दिया। आर्सेनिक देने के बाद में कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने बोला कि यार केस में कुछ तो भी गड़बड़ है, और केस कहीं और जा रही है। ठीक है, फिर मैंने जब ये केस केस फिर से सुनी, एक नहीं 2 बार केस फिर से सुनी, और फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ। फिर मैंने और कुछ रूब्रिक्स उठाए। ठीक है, केस में मैंने फर्स्ट रूब्रिक ये उठाया कि फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, ये वाला पहला रूब्रिक उठाया। उसमें क्या था ना कि
उसको क्या लग रहा था, उसको क्या डर लग रहा था कि ये जो लड़की का अफेयर है, ये अफेयर जब रिलेटिव्स को पता चल जाएगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। और वो पहले ही उसके रिलेटिव्स बोल रहे थे कि इसको इतने दूर एडमिशन मत दिलाइए, लड़की की जात है, इतने दूर एडमिशन मत दिलाइए, ऐसा वैसा। और अब इसने ऐसा, इसके साथ ऐसा इंसिडेंस होने के बाद में वो रिश्तेदार जो है, जो नहीं बोल रहे थे कि मत इसको भेजो, और वो अब क्या बोलेंगे ना, इसका उसको डर था, उसका इसका उसको डर लग रहा था। इसलिए मैंने फर्स्ट रुब्रिक उठाया फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स। दूसरा रुब्रिक मैंने उठाया एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, कि अब क्या है ना, उस लड़की का अफेयर होने के बाद में अब झगड़ा हुआ, उसका अफेयर इन सबको पता चलने के बाद में अब उसको टेंशन आ रहा है कि ये इसके इसके ज़िंदगी से साथ तो कुछ नहीं कर लेंगी ना, इसका आगे जाके कुछ तो नहीं हो जाएगा ना, ये अपने ज़िंदगी के साथ में कुछ खिलवाड़ तो नहीं कर लेंगे, इस टाइप में उसको टेंशन आ रहा था। इसलिए एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, ये वाला रुब्रिक लिया। उसके बाद में उसने क्या बोला ना कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, अब मैं 2 वक्त का भी खाना नहीं बना पा रही हूँ, ये इसके वजह से मुझे बहुत कमज़ोरी आ गई है। तो यहाँ पे एक और रुब्रिक मैंने लिया, डिल्यूजन पुअर ही इज़, ठीक है, ये वाला एक रुब्रिक लिया। और उसके बाद में ना, ये जो पूरी केस है, इस केस का जो सोल जो रूब्रिक कहा जाएगा, वो रेमेडी का भी सोल रूब्रिक है, वो रूब्रिक मैंने लिया। इस केस को 2-3 बार सुनने के बाद मुझे ये रूब्रिक स्ट्राइक हुआ, और उसके बाद में मैंने उसको जो रेमेडी दी, उससे उस एकदम अमेजिंग रिजल्ट आए, ठीक है। तो इस केस का सोल रूब्रिक क्या था ना, जब उसके लड़की का अफेयर है ऐसा उनको पता चला, उसने उसके मुझे पेशेंट ने उसके हस्बैंड को ये बात बोली, उसके बाद में उन दोनों ने उस लड़की को समझाने की कोशिश करी, ये सब किया। तो वो लड़की, मतलब क्या हुआ ना, कि वो जो पेशेंट है वो उस लड़की को बोलती है कि हमने तुझे इतना लिखा पढ़ा के यहाँ तक के लाया, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी हमने तुझे स्टेट बदल के क्यों ना हो बीडीएस के लिए एडमिशन दिलवाई, इतना तेरे लिए किया, ये सब कुछ किया। और इतना करने के बाद में तूने क्या किया ना, हमारे लिए क्या किया, ये ऐसे तेरे अफेयर्स चल रहे, ये सब चल रहे, हम लोग ऐसा वैसा। ये जब पेशेंट उस लड़की को ये सब बातें बोलती है, तब उस पे वो लड़की गुस्से में, एंगर में, ये सब वो क्या रिप्लाई देती है ना, वो बोलती है कि ये तो आपका फर्ज था, ये आपका कर्तव्य था, इसलिए आपने ये सब कुछ चीज़ें मेरे लिए की, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये जो कुछ भी करते हैं वो उसका फर्ज है करके, ठीक है। ऐसा जब वो बोलती है, तब ये जो पेशेंट है उसको बहुत हर्ट हो जाता है, बहुत हर्ट होता है, कि उसको क्या लगता है कि इस लड़की के लिए इतना हमने किया, पहले तो ये ऐसी नहीं थी, और अब उस लड़की के लिए ये हम लोगों को इस तरह से बोल रही है, इस तरह से झगड़ रही है, ठीक है। ये जो फील था ना, ये पूरे कन्वर्सेशन का जो फील था, एक ही रूब्रिक आता है उसके लिए, वो रूब्रिक था एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड। मतलब क्या ना, कि यहाँ उसका ऑनर को ठेस पहुंची है, कि उस वो लड़की उसको ऐसा बोलती है कि ये नहीं चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, या ये जो अपना पेशेंट है उसकी जो माँ है वो नहीं चाहिए, या उन्होंने ये सब किया तो ये सब उनका कर्तव्य था। कितना कैजुअली वो लड़की ने इनको उस लड़की ने इसके माँ बाप को ये बात बोल दी करके, है ना। तो इस पॉइंट पे ना, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और वो हर्ट क्या था ना, कि उसको क्या लगा ना, कि मैं मेरी इतनी भी ये नहीं है, कि ये लड़की ऐसा बोल रही है मेरे बारे में, कि आपका ये फर्ज था, है ना, कि मेरा ये फर्ज था, माँ बाप का ये फर्ज था, इसलिए तुम लोगों ने किया। मतलब क्या, कि उसके मन में मेरे प्रति इतना सा भी रिस्पेक्ट नहीं है, एक थोड़ा सा भी ऑनर नहीं है, ऐसा उसको, उसके मम्मी को ऐसा लगा, उस पेशेंट को ऐसा लगा। और ये बात उसको हर्ट हुई, और यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड। क्या ऑनर, मतलब क्या, कि वो अपने आप को ऑनर बोले तो वो अपने आप को कुछ तो भी, कोई तो भी एक एक
जैसे कि एक प्रतिष्ठित समझ रही है ना, कि भाई मैं एक माँ हूँ और मैंने मेरे बच्चे के लिए इतना किया, मैं सुपेरियर हूँ, मैंने उनको इतना दिया, मैं कुछ तो भी हूँ तभी मैंने उनको इतना दिया करके, ठीक है। ऐसे सब बाकी के ऊपर के रूब्रिक्स जोड़ने के बाद में ना एक ही रेमेडी शो कर रही थी रेपेटराइजेशन में, और वो रेमेडी थी हीरोइनम, ठीक है। सो गाइस, होप गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको छोटी सी मेरी जो केस थी वो समझ गई होगी। हम लोग अब देखते हैं डिल्यूजन पुअर को, ठीक है। और हीरोइनम को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, पूरा होल हीरोइनम कैसे करके, ठीक है। सो गाइस, समझते हैं हम रूब्रिक को, डिल्यूजन पुअर ही इज पो, ठीक है। पुअर मतलब क्या? पुअर मतलब ना, हम लोग जब भी हम सोचते हैं पुअर ये वर्ड हमारे जब दिमाग में आता है तो एक पिक्चर हमारे सामने आता है आंखों के। वो होता है कि एक कोई व्यक्ति है जो फटे पुराने कपड़ों में है और उसको 2 वक्त का भी खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम इमेजिन करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि वो पुअर है, हम उसे पुअर कहते हैं, ठीक है। पर पुअर का जब हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो पुअर का डिक्शनरी मीनिंग सिर्फ उतने ही बात में सीमित नहीं है। पुअर मतलब क्या ना, पुअर मतलब क्या कि कोई व्यक्ति को हम जब बोलते हैं कि बेचारा है, मतलब हम कभी कैसे यूज करते हैं ना पुअर को, कि स्वभाव से बेचारा है, बेचारा कितना गरीब है स्वभाव से, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ठीक है, वो होता है पुअर। उसके बाद में पुअर मतलब क्या कि तुच्छ, कोई चीज़ की कमी, कोई चीज़ की डिफिशियंसी, जो चीज़ है उससे वो चीज़ लेस, ठीक है, ये होता है पुअर। पुअर मतलब क्या होता है कि असहाय, बेचारा, जरूरतमंद, ठीक है। या फिर तो पुअर को हम ऐसा समझते हैं निर्बल, या कोई धरती है या कोई जमीन है उसे हम क्या बोलते हैं, अनउपजाऊ जो वो जमीन होती है उस वहां पर भी हम बोलते हैं पुअर। पुअर मतलब क्या ना, इंफेरियर, कोई चीज इंफेरियर है या इंफेरियर क्वालिटी की है, या कोई पुअर जो है ना, पुअर हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं पुअर सैलरी है, पुअर अंडरस्टैंडिंग है, पुअर रिलेशनशिप्स है, हम बोलते हैं कि पुअर कम्युनिकेशन स्किल है इसका, हम बोलते हैं कि फूड पुअर इन न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये चीज़ इतनी वर्दी नहीं है, वो भी वो भी सही जो होता है वो होता है पुअर का, ठीक है। तो हम हमारे डे टू डे लाइफ में पुअर इस जगह यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया पुअर। अभी पुअर मतलब क्या होता है ना, पुअर मतलब एग्जैक्टली ना, कि पुअर मतलब जैसे कि हम बहुत जगह पे यूज करते हैं पुअर, हम यूज करते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बेचारा होता है, कोई ज़रूरतमंद होता है, या फिर तो कोई चीज़ है वो उसकी जो वैल्यू है, जो वर्तने से उतना नहीं है, तभी हम पुअर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पुअर बोले तो तुच्छ, या पुअर बोले तो अनुप उपजाऊ, कोई चीज़ को मोहताज, इस टाइप के हम जो फील समझते हैं वो होता है पुअर। पुअर मतलब क्या, अब पुअर को हम ने तो देख लिया कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम पुअर ये वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम कैसा यूज़ करते हैं, ये चीज़ देख ली हमने। अब हम लोग देखते हैं कि पुअर मतलब क्या। तो देखिए, पुअर क्या होता है ना, पुअर को जब हम सटल लेवल पर जब समझते हैं ना, तो पुअर बोले तो क्या कि पुअर ये एक अपनी खुद की समझ होती है, ये एक खुद का दृष्टिकोण होता है कि वो व्यक्ति उसको खुद को पुअर समझ रहा है या रिच समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पुअर जब भी व्यक्ति होता है तो वो हमेशा रिच के साथ में कंपेयर करता है अपने आप को, या रिच के साथ में कंपेयर करता है, तब जाके वो अपने आप को पुअर समझता है, ठीक है। पुअर ये अपना खुद का एक दृष्टिकोण होता है। हम लोगों ने देखा कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में पुअर ये वर्ड कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि पुअर का सटल मीनिंग क्या है। पुअर क्या होता है ना, पुअर जो होता है ना, वो हर एक व्यक्ति का अपना
ओन दृष्टिकोण होता है। मतलब क्या ना, कि अपने आप की देखने का नजरिया होता है। कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, फिर भी अपने आप को गरीब समझते हैं। कुछ कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, फिर भी अपने आप को अमीर को समझने के लिए, पुअर के अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऐसा फेमस ऐसा सॉन्ग याद आ रहा है। वो कुछ इस तरह से है। माना अपनी जेब से फकीर है, यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो, हमें तो है एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। ठीक है। मेरा आवाज़ तो कुछ इतना अच्छा नहीं है, पर मैं फील देने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि इस सॉन्ग में वो क्या व्यक्ति बोलता है ना, कि वो जेब से तो फकीर है, पर पर दिल का अमीर है ना। तो ये जो पुअर जो फील होता है, ये अपने अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। हर किसी का अपना ओन होता है। घटना सुनाती हूँ कि आप तब से उस पर से आपको समझेगा कि पुअर और रिच क्या है। ठीक है। क्या होता है पुअर, मतलब क्या ना, कि ये अपने आप को आपके अपने अंदर का एक दृष्टिकोण होता है, कि उस पे से ये डिसाइड होता है कि वो व्यक्ति अपने आप को क्या समझ रहा है। ठीक है। ये तो हो गई पुअर की बात। इस रूब्रिक में दूसरा वर्ड है ही। ही बोले तो क्या, ये एक प्रोनाउन है। ही क्या डिनोट करता है ना, ये एक मेल कैरेक्टर डिनोट करता है। ही बोले तो क्या ना, कि ऐसा कैरेक्टर कि जो पावरफुल है। ठीक है। ये हो गया ही। और इज बोले तो क्या, ये जो पूरा रूब्रिक है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। मतलब क्या, कि वो कमजोर हो चुका है, मतलब वो कमजोर है, या उसके पास उस चीज की कमी है, या फिर तो उस चीज की डिफिशियंसी है, वो अप टू द मार्क में नहीं है। उसके पास जो भी है वो सफिशिएंट नहीं है उसकी जिंदगी जीने के लिए। ठीक है। तो पूरे होल रूब्रिक का मीनिंग ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है वह अपने आप को कमजोर समझता है, या फिर तो का मीनिंग इस तरह से है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ही बोले तो वो एक पावरफुल है, बट पर उसके पास कुछ चीज की कमी है। फिर वो कोई भी लेवल पर वो कमी हो सकती है। जैसे उसके फाइनेंशियल लेवल पर वो पुअर समझ सकता है अपने आप को, या फिर तो उसको किसी घर वालों का प्यार नहीं मिलता है, या किसी का प्यार नहीं मिलता है, फिर भी वो अपने आप को पुअर समझ सकता है। या फिर तो कोई कोई उसकी फिजिक्स में कोई कमी है, फिर भी वो अपने आप को कमज़ोर समझ सकता है, या फिर तो पुअर समझ सकता है। या फिर तो उसके रिलेशनशिप में आईपीआर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वही वहाँ पर भी वो अपने आप को पुअर फील कर सकता है। पुअर जो ये फील है वो व्यक्ति बहुत अलग जगह अलग अलग इमोशंस से भी लेकर अपने आप को पुअर समझ सकता है। ठीक है। पुअर जो ये मीनिंग है, ये जो पुअर है, ये जो फ्रेज है, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल या फिर तो दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा है इस कंटेक्स्ट में नहीं। तो बहुत सारे ऐसे कंटेक्स्ट हैं जहाँ इमोशनल लेवल है, कहाँ कहीं पर इमोशनल लेवल है, कहीं पर फिजिकल है, कहाँ कहीं पर इकोनॉमिकल लेवल पे वो अपने आप को पुअर समझ सकता है, कहीं वो आईपीआर में अपने आप को पुअर समझ सकता है। कोई भी लेवल पर व्यक्ति अपने आप को पुअर समझ सकता है। ठीक है। ये हो गया डिल्यूजन पुअर ही इज इस रूब्रिक का सटल मीनिंग। होप गाइस, मुझे लगता है आप लोगों को डिल्यूजन पुअर ही इज ये वाला रूब्रिक समझ गया होगा। इसकी बाकी जो रेमेडीज है वो हम अपने अगले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू।